ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 206 है। विभूति पाद के 13वें सूत्र को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणामों को लेकर के चर्चा हुई। पिछले प्रसंग में लक्षण परिणाम को लेकर के संकर की बात कही थी और उत्तर दिया है कि कोई संकर नहीं होता है। आज हमारे मन में सारे दोष विद्यमान हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार सब विद्यमान है। कोई संकर नहीं होता है। जब कोई दोष उभरता है तो बाकी सब दोष दबे रहते हैं, और जो उभरा हुआ दोष है वो जब अतीत में जाता है तो कोई अनागत में रहने वाला दोष वो वर्तमान में आ जाए, ऐसा होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। न धर्मी त्रयद्वा धर्मास्तु त्रयद्वानः। ये जो लक्षण परिणाम होता है, लक्षण परिणाम में ये बात कही गई थी, धर्मी जैसा है वैसा रहता है, धर्म बदलते रहते हैं। धर्म अलग अलग मार्गों में जाते हैं, कभी अतीत में जाते हैं, कभी अनागत में, कभी वर्तमान में। तो धर्मों का मार्ग है, अध्वा है। अध्वा कहते हैं मार्ग को, काल की अपेक्षा से। पर धर्मी का ऐसा कोई मार्ग नहीं होता, धर्मी नहीं बदलता। तो उसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है, न धर्मी त्रयध्वा। धर्मी जो है तीन मार्गों में नहीं गुजरता। धर्मी कभी अनागत में चला जाए, फिर अतीत में चला जाए, फिर अनागत में आ जाए, फिर वर्तमान में आ जाए, ऐसा नहीं होता। धर्मी तो वैसा का वैसा ही रहता है। इसलिए कहा न धर्मी त्रयध्वा। धर्मी तीन मार्गों में गुजरता नहीं है। हाँ, धर्मास्तु त्रयध्वान। हाँ, धर्म जो है वो तीन मार्गों में गुजरते हैं। ते वो जो धर्म है, लक्षिता अलक्षिता, वो कभी लक्षित होते हैं, कभी अलक्षित होते हैं। लक्षित का मतलब है अभिव्यक्त और अलक्षित का मतलब है अनभिव्यक्त। तो ते वे जो धर्म हैं वो कभी लक्षित होते हैं, कभी अभिव्यक्त होते हैं, कभी प्रकट होते हैं, और कभी अलक्षिता, कभी अभिव्यक्त नहीं होते हैं, अर्थात प्रकट नहीं होते हैं। तो दो प्रकार से ये रहते हैं, लक्षित और अलक्षित के रूप में धर्म रहते हैं। तत्र उन धर्मों में लक्षिता, जो लक्षित धर्म है अर्थात जो अभिव्यक्त धर्म है, ताम ताम अवस्थाम प्राप्नुवंता, अपनी अपनी वर्तमान अवस्था को प्राप्त होते हुए अन्यत्वेन प्रतिनिर्देश्यन्ते। अन्यत्वेन अन्य अन्य रूप से वो दिखाई देते हैं। अन्य अन्य रूप से का मतलब है कभी वर्तमान रूप में आते हैं, कभी अतीत रूप में होते हैं, कभी अतीत रूप में होते हैं तो कभी अनागत रूप में होते हैं। तो ऐसे अन्यत्वेन प्रतिनिर्दिश्यन्ते, वो अन्य अन्य रूप से अलग अलग मार्गों से वो प्रतिनिर्दिश्यन्ते, वो प्रतीत होते हैं। अवस्थांतरतः न द्रव्यांतरतः, इसलिए उनकी अवस्था में बदलाव होता है, अर्थात धर्मों में बदलाव होता है। बाह्य स्वरूप में, ऊपर का स्वरूप में बदलाव होता है, न द्रव्यांतरता।
द्रव्य में कोई अंतर नहीं आता है। द्रव्य सोना है तो सोना सोना के रूप में ही रहेगा, पर अवस्थाओं में बदलाता है। सोने की जो अवस्था है, कभी बिस्किट की अवस्था में है, तो कभी कुंडल की अवस्था में, कभी वो कमरबंद की अवस्था में है, कभी वो नेकलेस की अवस्था में। तो अवस्थांतरता, उसमें अवस्था बदलती रहती है, उसका बाह्य स्वरूप बदलता रहता है, न द्रव्यांतरता। द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण, बहुत स्थूल उदाहरण दे के समझाना चाह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। यथा एका रेखा शतस्थाने शतम, एक रेखा है, उसको जीरो के साथ जोड़ दो, दो जीरो के साथ में, तो शतम 100 हो जाएगा वो। तो कह रहे एका रेखा शतस्थाने, एक रेखा को सैकड़ों के स्थान में जोड़ दो तो शतम, वो सैकड़ा बन जाता है। 10 स्थाने 10, और दयाई के स्थान में जोड़ दो, 10 के स्थान में जोड़ दो एक रेखा को, वो 10 बन जाएगा। एका च एक स्थान है, अब उसको एक ही रेखा के रूप में रखो तो एक संख्या बन जाएगी। वो एक संख्या में कोई अंतर नहीं आ रहा है, उसका बाहर का स्वरूप, उसकी अवस्थाएं बदल रही, एक कभी नहीं बदल रहा, एक तो एक ही रहेगा। एक और उदाहरण दे रहे हैं, ये तो गणित के हिसाब से उदाहरण दिया है। अब मनुष्य के नाते उदाहरण दे रहे हैं। यथा च एकत्वे स्त्री, एक ही स्त्री है, लेकिन वो उसकी अवस्थाएं बदल रही है। क्या? कभी माता बन रही है, माता च उच्यते, कभी माता के रूप में उसकी अवस्था आती है। और दुहिता, कभी जो है पुत्री के रूप में उसकी अवस्था होती है। और कहीं स्वसा कहते बहन के रूप में उसकी अवस्थाएं बदल रही उसकी। माता की अवस्था में आई, कहीं माता का रूप धारण किया, कहीं बेटी का रूप धारण किया, कभी बहन का रूप धारण किया, लेकिन उस स्त्री में कोई अंतर नहीं आ रहा है। स्त्री वैसी की वैसी है, केवल उसकी अवस्थाएं बदल रही, उसके बाह्य स्वरूप बदल रहे। ये उदाहरण है। हाँ जी, शकुंतला जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम जी। इसमें तो स्त्री भी बदल जाएगी स्वामी जी? हाँ जी, माता जो है वो माता तो माता के रूप में रहेगी, बेटी कोई दूसरी स्त्री आएगी, बहू कोई तीसरी स्त्री आएगी, स्त्रियां तो बदलेंगी इसमें। हाँ तो आप सोना तो एक ही रहेगा, आप तो पटरी से तो एक वो नहीं बदल। आप पटरी से उतर के जा रहे हो ना, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। माता जी, पटरी पर ही रहना चाहूँगी। हाँ तो पटरी पे रहिए ना जी। आप शकुंतला जी है ना, बोलिए। हाँ जी। तो आप शकुंतला ही रहेंगी। हाँ जी। तो आप किसी के लिए माता भी है, आप किसी के लिए बेटी भी है, और किसी के लिए बहन भी है या नहीं है? हाँ जी, हाँ जी है। तो आप बदल गए क्या? ठीक है स्वामी, धन्यवाद। हाँ जी स्वामी धन्यवाद जी, धन्यवाद स्वामी। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं जी। अवस्था परिणामे, अगला अनुच्छेद है अवस्था परिणामे कोटस्थ्य प्रसंग दोषः केचिद उक्तः। जो अवस्था परिणाम है, अवस्था परिणाम समझ रहे हैं ना जी, कि वो कमज़ोर होता जा रहा है, कमज़ोर होकर के बिल्कुल दुर्बल हो गया, कोई बलवान होता जा रहा है। तो कह रहे अवस्था परिणाम में कूटस्थता का कूटस्थ्य प्रसंग दोष केचिद उक्ता। तो ये जो अवस्था परिणाम है, ये वो वाला नहीं है, ये अवस्था लक्षण अवस्था को लेकर, लक्षण परिणाम वाले अवस्था को लेकर के बता रहे हैं। तो ये जो लक्षण परिणाम है उसको लेकर के कूटस्थ्य प्रसंग दोष, उसमें कूटस्थता होनी चाहिए। कूटस्थता कहते हैं वो सदा वैसा ही रहना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, ऐसा केचिद उक्ता, कुछ विद्वान लोगों ने आक्षेप लगाया। कथम, कैसे उनको कूटस्थ रहना चाहिए?
यानी वैसा का वैसा बना रहना चाहिए, उनमें बदलाव नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं अध्वनो व्यापारे वैवहितत्वात्। जब अध्वन जो मार्ग होते हैं, मार्गों का जब व्यापार चलता है, यानी मार्गों में जाने की उनकी क्रिया चलती है, तो वह व्यवहितत्वात्, वह व्यवधान होता है। क्या व्यवधान होता है? तो कह रहे यदा धर्म स व्यापारम न करोति। जब कोई धर्म अपना व्यापार को नहीं करता है, जैसे घड़ा जो है वो मिट्टी का धर्म है, घटत्व जो है वो मिट्टी का धर्म है। तो यदा धर्म स्व व्यापारम न करोति, यानी जब घड़ा जो है अपना व्यापार को नहीं करता। अब घड़े का क्या व्यापार होता है जी? वो पानी को धारण करता है, पानी पिलाता है, ये उसका व्यापार है घड़े का। तो जब घड़ा यानी घड़ा रूपी धर्म स्व व्यापारम न करोति, जब अपना पानी को रखने का, पानी को पिलाने का व्यापार नहीं करता है, तदा उस स्थिति में कब क्या रहता है उसका? अनागता, तब अनागत के रूप में रहता है। अभी घड़ा बना ही नहीं है, इसलिए वो व्यापार नहीं कर पा रहा है। तो वो घड़ा किस रूप में है? अनागता, उस स्थिति में वो अनागत स्वरूप में है, यानी भविष्यत में बनने वाला है घड़ा। यदा करोति तदा वर्तमान, और जब वो घड़ा अपना व्यापार करता है तो तब वो वर्तमान काल में आ जाता है। यदा कृत्वा निवृत्तः, जब अपना व्यापार करके वो निवृत्त हो जाता है घड़ा, अर्थात पुराना हो गया, निवृत्त हो गया, तदा अतीता, तब अतीत में चला जाएगा। पुराना ना होकर के उसको करो, जब पानी रखने का, पानी पिलाने का काम किया, अब वो टूट गया, वो मिट्टी में मिल गया घड़ा, तो निवृत्त हो गया, तदा अतीता, तब अतीत काल में जाएगा। इति एवं, इस प्रकार से धर्म धर्मिनो लक्षणानाम अवस्थानाम च कौटस्थ्यम प्राप्नोति इति। तो कहते हैं धर्म धर्मी, एक धर्म है और एक धर्मी है। तो धर्म धर्मियों का जो लक्षण अवस्था है, लक्षण रूपी उनकी जो अवस्था है, क्योंकि आपने पहले बोला था वो वर्तमान न रहते हुए भी वो विद्यमान होता है, वो व्यापार न करते हुए भी विद्यमान होता है, वो अनागत में रहते हुए भी विद्यमान होता है। पीछे बोला था ना, याद कर लीजिएगा पिछले पृष्ठ में। यानी वो घड़ा अभी नहीं है, घड़ा ना होकर के भी, घड़ा नहीं है मतलब अतीत में गया, अतीत में जाने के बाद में भी उसका अनागत स्वरूप, उसका वर्तमान स्वरूप भी उस रहता है, समाप्त नहीं होता है, ये बोला था। याद आ रहा है सबको? जब घड़ा अतीत में चला गया तो अतीत हो गया, घड़ा हमारे सामने नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि भूतकाल में चला गया। तो भूतकाल में जाने के बाद भी उसका अनागत धर्म और वर्तमान धर्म उसमें रहता है, ये बोला था। याद आ रहा है सबको? उसी बात को लेकर कह रहे हैं, जब वो सदा रहेगा तो धर्म धर्मिनो, धर्म और धर्मी का लक्षणानाम अवस्थानाम, लक्षण रूपी अवस्थाओं में रहते हुए जब वो सभी रहेंगे तो कौटस्थ्यम प्राप्नोति, फिर उसकी नित्यता की प्राप्ति होगी। ऐसा परैर दोष उच्यते, दूसरे विद्वानों के द्वारा दोष कथन किया जा रहा है। हाँ जी, सबको ये प्रश्न समझ में आ जाए तो हाथ खड़ा करिएगा। हाँ जी, प्रश्न समझ में आ गया, ठीक है। जिनको आ गया वो हाथ खड़ा किया है वो अपना हाथ हटा ले, और जिनको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा करेंगे। जिनको समझ में नहीं आया है वो हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, इतने लोगों को नहीं समझ में आया तो आप पीछे का पाठ को दोहराते नहीं दोहराते क्या? पीछे का पाठ को दोहराना चाहिए ना। तो कोई वस्तु अतीत में चली जाती है, अतीत में चली गई है वो वस्तु, अब वो है ही नहीं है, तो अतीत में जाकर के भी वो रहता है, उसका अनागत स्वरूप, उसका वर्तमान स्वरूप अतीत में भी रहता है, ये बोला है। अगर वो अतीत में नहीं रहता तो अतीत में रहता का मतलब समझ रहे हैं ना, वो
कारण रूप में तो रहेगा ना, पीछे बताया था। तभी तो अनागत में आएगा, तभी तो वर्तमान में आएगा। जैसे घड़ा टूट के नष्ट हो गया, मिट्टी में मिल गया घड़ा, अतीत हो गया घड़े का, तो अतीत होते हुए भी घड़ा अनागत के रूप में है, अतीत में वर्तमान के रूप में है। अगर वो नहीं होता तो अनागत में नहीं आएगा और न वर्तमान में दोबारा बन के तैयार होगा। तो मिट्टी में घड़ा होगा तभी तो घड़ा बन करके आएगा। अगर मिट्टी में नहीं होता घड़ा सूक्ष्म रूप से तो बन के तैयार कैसे आएगा? ये पीछे बताया था, अब तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब भी नहीं आए तो हाथ खड़ा करना। आ गया। तो ये जब ऐसा है, वो जब रहता है, अतीत होने के बाद में भी उसका अनागत रूप और वर्तमान रूप रहता है, तो फिर तो वो नित्य है। सारे धर्म नित्य हो गए, रहते हैं तो फिर तो उनकी नित्यता का प्रश्न आएगा। ऐसा दूसरे विद्वानों के द्वारा कहा जा रहा है। अब इसका समाधान कर रहे, न असौ दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। कस्मात्, क्यों दोष नहीं है? तो कहते गुणी नित्यत्वेपि गुणानाम विमर्द वैचित्र्यात्। पहले भी ऐसे ही उत्तर दिया था, अभी भी उसी को उत्तर दे रहे, लेकिन दूसरे शब्दों से दिए रहे। गुणी नित्यत्वे अपि, गुणी अर्थात धर्मी के नित्य होने पर भी गुणानाम, गुण जो है विमर्द वैचित्र्यात्, उसमें विमर्द होता है, अर्थात वो बदलते रहते हैं। सारे गुण प्रकट नहीं होते, कोई गुण प्रकट होता है तो कोई दब जाता है, कोई दबा हुआ है फिर वो उभर जाएगा, तो जो उभरा हुआ है वो दब जाएगा। तो गुणानाम विमर्द वैचित्र्यात्, गुण जो है वो बदलते रहते हैं, कभी कारण के रूप में जाते हैं, कभी कार्य के रूप में रहते हैं। गुणों में बदलाव होता रहता है, गुणी में कोई बदलाव नहीं होता है। यथा, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, यथा संस्थानम आदिमत धर्म मात्रम शब्दादीनाम गुणानाम। गुणानाम, यहाँ गुण शब्द से सत्वर स्तंभ को लेना है, यहाँ गुण शब्द से सत्वर स्तंभ को लेना है। वो सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया बताया जा रहा है, जो पहले बता चुके हैं। याद आ रहा है आपको कहाँ बता चुके हैं? देखते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया पहले बता चुके हैं, कहाँ बताया है? किसी को याद आ रहा है? कोई हाथ खड़ा करिए जिनको पता चल रहा है। हाँ, आर्या जी बोलिए। हाँ जी। स्वामी जी। विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण पर्वाणी। आपका क्या शुभ नाम है? जी शिवानी। शिवानी जी, आप बहुत कम आते हैं, मतलब बोलते हैं, प्रश्न कर आप हाथ खड़ा होता है, लेकिन जब भी बोलते सटीक उत्तर देते हैं आप। इसका मतलब आप बहुत अच्छा स्वाध्याय कर रहे हैं। शुभकामनाएं, अच्छी बात है। धन्यवाद स्वामी जी। जी, उन्होंने बताया है दूसरे पाद में विशेष अविशेष, एक विशेष पदार्थ होते हैं, कुछ अविशेष पदार्थ होते हैं, एक लिंग होता है, एक अलिंग होता है। वहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई है। तो यहाँ पर उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। गुणा नाम, ये जो सत्वर स्तंभ रूपी जो गुण हैं, जो कि शब्दादि नाम, शब्दादियों के वो कारण हैं। शब्दादि का मतलब है शब्द तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, इन सब के वो गुण मूल कारण है। तो गुणा नाम शब्दादि नाम संस्थानम, संस्थानम का मतलब है आकृतियाँ, जो सत्वर स्तंभ से बनी हुई वस्तुएं हैं, उनकी जो आकृतियाँ हैं, उन आकृतियों को संस्थानम कहा है। तो गुणा नाम सत्वर स्तंभ रूपी गुणों के जो शब्दादि नाम, जो शब्दादि के कारण हैं, उनका जो संस्थानम, उनकी जो आकृति बनी हुई है, उसके जो कार्य पदार्थ बने हैं, तो आदिमत धर्म मात्रम, जो आदि वाला, तो सबसे पहला जो धर्म बना है वो है महतत्व। यहाँ पर ये बात कही है। तो सत्वर स्तंभ के जितने भी कार्य पदार्थ बने हैं,
उन कार्य पदार्थों की जितनी भी आकृतियां हैं, उन आकृति वाले कार्य पदार्थों में आदिमत जो सबसे पहला कार्य बना है, धर्म बना है, वो है महतत्व रूपी धर्म मात्र है। ये धर्म से कार्य पदार्थ को ले रहे। अब वो जो आदि कार्य जो महतत्व है, जिसको आप बुद्धि कहते हैं, वो कार्य है विनाशी अविनाशी नाम एवं लिंगम आदिमत धर्म मात्रम। तो कहते विनाशी अविनाशी नाम, कोई विनाशी होता है, कोई अविनाशी होता है। विनाशी का मतलब है अनित्य होता है कोई, और कोई अविनाशी नित्य होता है। तो विनाशी अविनाशी नाम, विनाश होने वाले और अविनाश रहने वालों में वो लिंगम, वो लिंग है। महतत्व को लिंग मात्रम कहा वहाँ पर, वो लिंगम है। और वो लिंगम यानी महतत्व आदिमत मात्रम, और वो आदि कार्य है। ये बात कही यहाँ पर। और इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं अगले वाक्य से, सत्वादी नाम गुणानाम। यहाँ स्पष्ट कर दिया, गुण से सत्वादी को लेना है। तो सत्वरस्तम रूपी जो गुण है, उन तीनों गुणों के विनाशी अविनाशी नाम, और उन तीनों गुणों के कुछ विनाशी पदार्थ बनते हैं कार्य रूप में, और मूल जो है अविनाशी के रूप में रहते हैं। तस्मिन विकार संज्ञा इति, उसमें विकार संज्ञा मतलब उसको विकार कहते हैं। किसी के लिए वो अविनाशी होता है और किसी के लिए विनाशी होता है। यानी जैसे सत्वरस्तम जो है वो अविनाशी है और उसका कार्य महतत्व वो विनाशी है। अब महतत्व रूपी पदार्थ कारण बनेगा अहंकार का, तो अहंकार विनाशी बन जाएगा, और महतत्व जो है उसका कारण होने के कारण से अविनाशी रहेगा, आपेक्षिक है ये। और फिर अहंकार से जितने भी पदार्थ बनते हैं वो सब विनाशी कहलाएंगे, और उसका कारण अहंकार अविनाशी माना जाएगा अपेक्षा से। ऐसा ये ले रहे हैं। तो जो विनाशी है, उस विनाशी को विकार नाम से बोला जाता है। विकार का मतलब है बदलने वाला। तस्मिन विकार संज्ञा, उस धर्म को विकार नाम से बोला जाता है। ये बात कही है। हाँ जी, ये बातें समझ में आ गई जी आप लोगों को? कार्य कारण की प्रक्रिया को बताया है। तो कार्य जो है विनाशी होता है और कारण जो है अविनाशी होता है, इस रूप में प्रस्तुत किया अपेक्षा से। तेजनारायण जी। जी स्वामी जी। जी। ये पहली पंक्ति गुणानाम है, ये गुणानाम धर्मों के लिए है? नहीं, गुणानाम सत्वरस्तम को ही बोला जा रहा है। नहीं, ये ऊपर वाला गुण नित्यत्व अपनी गुणानाम कहाँ पर? ये इसी पहला में नासो कस्मात गुण नित्यत्व अपनी गुणानाम। हाँ, यहाँ पर जो है गुणी नित्यत्व ये धर्मी है और गुण धर्म है। यहाँ धर्म है जी जी। और उसके नीचे जो है फिर वो सत्वरस्तम के लिए। जी जी, धन्यवाद। अब इसका एक और मोटा उदाहरण दे रहे हैं आगे। तत्र इदम उदाहरणम, इस संबंध में एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। अर्थात महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं, मृद धर्मी, मृत धर्मी, मिट्टी जो है धर्मी है। तत्र इदम उदाहरणम, इस संबंध में एक उदाहरण दे रहे। मृत धर्मी, मिट्टी तो है धर्मी, पिंडाकारात धर्मात धर्मांतरम उपसंपद्यमानो धर्मतः परिणमते घटाकारा। कहते हैं मृत धर्मी, मिट्टी तो धर्मी बन गया, और उस मिट्टी को हम पानी डाल करके एक लोंदा बनाते हैं तो पिंडाकार में आ जाता है। पिंडाकारात धर्मात, वो पिंडाकार रूपी धर्म से धर्मांतरम उपसंपद्यमाना, और अगले धर्म को प्राप्त होता हुआ धर्मता परिणमते, अपने धर्म से ही बदलता है। फिर धर्म से बदल करके यानी पिंड रूपी धर्म से बदल करके घटाकारा, घड़े के आकार में आता है। अब आप मेरी ओर देखिएगा। पहले वो मिट्टी थी, मिट्टी को धर्मी कह रहे हैं। अब मिट्टी रूपी जो धर्मी है, उस मिट्टी को कुम्हार जो है उसमें पानी डाल करके ऐसे एक लोंदा बनाता है,
तो पिंड आकार बन जाता है, लोंदा। जैसे माँ जो है आटा जो है धर्मी है। अब आटा धर्मी है तो उसमें पानी डाल करके गूंद करके उसको एक पिंडाकार बनाती, गोलाकार बना करके रखती है। ये उदाहरण अच्छा है माताओं के लिए। अब वो गोलाकार एक बना करके आटे को रखती है, वो पिंडाकार एक धर्म है, पिंड के रूप में बनना एक धर्म हो गया। और आटा तो धर्मी है, आटा नहीं बदल रही है, पर उसका बाह्य स्वरूप जो है वो गोलाकार में आ गया है। तो गोलाकार जो पिंड बना है तो उसको आटा ही कहेंगे, पर पिंडाकार तो उसका धर्म है। तो कह रहे हैं मृत धर्मी ऐसे ही मिट्टी है, पिंडाकारात धर्मात। फिर वो पिंड बनने के बाद पिंड से फिर वो क्या करता है, आगे जा करके धर्मांतरम उपसंपद्य मना, दूसरे धर्म को प्राप्त होता हुआ धर्मता परिणमते, वो पिंडाकार रूपी धर्म से वो घटाकार रूपी धर्म में आ जाता है। अगर आटा जो है वो धर्मी है, उस धर्मी को हम पिंड बनाते तो पिंड धर्म में आ गया। अब पिंड धर्म से फिर रोटी धर्म में परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा। अब जो घड़ा है, घड़ा के रूप में आ गया है, अब उसकी स्थिति बताया जा रहा है। घटाकारो अनागतम लक्षणम इत्वा वर्तमान लक्षणम प्रतिपद्यते। अब जो घड़ा बन के तैयार हुआ है उसको समझा रहे। वो घड़ा बन के कैसे तैयार हुआ, तो कहते घटाकारा, अभी जो हमारे सामने घड़ा बन के जो तैयार हुआ है वो घड़े के रूप में तब आया है जब वो अनागत लक्षण को हित्वा छोड़ करके वर्तमान लक्षणम प्रतिपद्यते, वो वर्तमान लक्षण को प्राप्त हो गया वो घड़ा। इति लक्षणता परिणमते, वो लक्षण से परिवर्तित हुआ। धर्मी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मिट्टी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसका मिट्टी का जो मार्ग है उस मार्ग में परिवर्तन हुआ। तो लक्षणता परिणमते, वो लक्षण से बदल गया। घटा नव पुराणताम प्रतिक्षणम अनुभवन अवस्था परिणामम प्रतिपद्यते। अब घड़ा बन करके तैयार हो गया। धर्म परिणाम को बताया था पहले मिट्टी जो है गोलाकार में आया तो उसका धर्म बदल गया, गोलाकार धर्म में आ गया। और गोलाकार से घटाकार में आ गए तो घट धर्म आ गया। उसके बाद बताया लक्षण परिणाम। जब घड़ा नहीं था तो घड़ा कहाँ था, अनागत लक्षण में था। अनागत लक्षण को छोड़ करके घटाकार में जब आया तो वर्तमान लक्षण में आ गया। तो ये लक्षण परिणाम को बताया। अब कह रहे हैं अवस्था परिणाम को। घटो नव पुराणताम प्रतिक्षणम अनुभवन। अब ये जो घड़ा बन के तैयार हो गया है, अब अभी बन के तैयार हुआ, इतने में वो पुराना और नयापन को प्राप्त होता जा रहा है, क्योंकि अभी नया है। अब उस नएपन से पुरानापन को हर क्षण पुराना बनता जा रहा है। वैसे आप नया नहीं बोलते रहते तो साल भर नया घड़ा बोलते रहते हो, वो नया भी है लेकिन पुराना भी होता जा रहा है, हर क्षण पुराना होता जा रहा है। तो वो घड़ा जो है नव पुराणताम प्रतिक्षणम अनुभवन, वो नए और पुरानापन को प्रत्येक क्षण अनुभव करता हुआ अवस्था परिणामम प्रतिपद्यते, वो अवस्था परिणाम को प्राप्त हो रहा है। उसमें बदलाव, अवस्था में बदलाव आ रहा है। नएपन से पुरानापन में आ रहा है। ये नएपन से पुरानेपन में आना इसकी अवस्था है, नई अवस्था और पुराना अवस्था, इसलिए वो अवस्था परिणाम को प्राप्त होता है। इति धर्मिणो अपि धर्मांतरम अवस्था। कहते हैं धर्मी का जो है धर्मांतर में आना ये उसका एक अवस्था है। और धर्मस्य अपि लक्षणांतरम अवस्था, और धर्म भी लक्षण अवस्था को प्राप्त। पहले धर्मी धर्म के रूप में आ रही है या आ रहा है, फिर धर्म लक्षण के रूप में आ रहा है। इति एका एव द्रव्य परिणामः भेदेन उपदर्शिता इति। वैसे द्रव्य का एक ही परिणाम होता है, वो धर्म परिणाम, पर धर्मी धर्म के अंदर परिवर्तित हो गया। कभी धर्म में रहता है, कभी धर्मी में रहता है। वास्तव में एक ही परिणाम है, लेकिन मार्ग दे करके इनको अनागत, अतीत, अनागत, वर्तमान, ये मार्ग दे करके
लक्षण अवस्था बनाया। फिर उसी धर्मी को जब वो पुराना नयापन होने लगता है तो उसको अवस्था परिणाम दे दिया। ऐसा वास्तव में एक ही परिणाम है, धर्मी धर्म के रूप में आ गया, ये एक ही परिणाम है, ये कहना चाह रहे। फिर बोलता हूँ, धर्मिनो अपि धर्मांतरम अवस्था, धर्मी जो है धर्मांतर को प्राप्त होता है, ये एक अवस्था उसकी। फिर धर्मस्य अपि, धर्म भी लक्षणांतरम अवस्था, वो लक्षणों में प्रवृत्त होता है धर्म, ये दूसरी अवस्था है। इति एका एव द्रव्य परिणाम, वास्तव में एक ही द्रव्य का परिणाम है, लेकिन भेदेन उपदर्शिता, इसको भेद से तीन परिणामों के रूप में दिखाया गया है। एवं पदार्थांतरेषु अपि योज्यम इति, इस प्रकार जैसे यहाँ घड़े के बारे में बताया है, ऐसे दुनिया भर की वस्तुओं के बारे में इसी तरह समझ लेना चाहिए। एवं इसी प्रकार से पदार्थांतरेषु, अलग अलग पदार्थों में भी योज्यम, इसी बात को जैसे यहाँ प्रस्तुत किया, ऐसी प्रस्तुति को सभी पदार्थों में जोड़ लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ते एते धर्म लक्षण अवस्था परिणामा धर्मी स्वरूपम अनतिक्रांता इति एका एव परिणामः। कहते हैं ते एते, वे ये जो तीनों हैं, धर्म परिणाम के रूप में, लक्षण परिणाम के रूप में, अवस्था परिणाम के रूप में। तो ते एते, वे ये तीनों धर्म लक्षण अवस्था परिणाम धर्मी स्वरूपम अनतिक्रांता, भले ही वो धर्म परिणाम हो, लक्षण परिणाम हो, अवस्था परिणाम हो, लेकिन धर्मी स्वरूप का अतिक्रमण कभी नहीं करते। धर्मी का जो क्या बोलते हैं, धर्मी का जो स्वरूप है, उस स्वरूप का कभी उल्लंघन नहीं करते। इति एक एव परिणाम, इसलिए एक ही परिणाम वास्तव में है, जो कि धर्मी धर्म के रूप में बदलता है। सर्वान अमून विशेषाणाम अभिप्लवते, तो वास्तव में एक ही परिणाम है, लेकिन वो सभी परिणामों को, ये विशेष परिणामों को प्राप्त हो रहा है। कभी उसको लक्षण परिणाम बोलते हैं, कभी अवस्था परिणाम बोलते हैं। इन सब परिणामों को प्राप्त होता है, वास्तव में एक ही परिणाम है। आखिर ये परिणाम किसको कहते हैं? आप बार बार परिणाम, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम होता है, बदलता है, परिवर्तित होता है, चेंज होता है। आखिर ये चेंज का मीनिंग क्या है, ये परिणाम का मतलब क्या है? तो अथा को अयम परिणाम, अंत में पूछ रहे हैं ये परिणाम किसको कहते हैं। तो परिणाम की परिभाषा कर रहे हैं, अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्वधर्म निवृत्तो धर्मांतरो उत्पत्ति परिणाम। परिणाम की परिभाषा की है, अवस्थितस्य द्रव्यस्य, विद्यमान वस्तु के, अवस्थितस्य द्रव्यस्य विद्यमान वस्तु के पूर्व धर्म निवृत्तो, पहले धर्म दब जाता है, धर्मांतरोत्पत्ति, नए धर्म प्रकट होता है, यही इसी को परिणाम कहते हैं। जैसे मिट्टी मिट्टी के रूप में है, अब मिट्टीपन से विद्यमान है, और मिट्टीपन हट जाता है और घटपन आ जाता है। जब मिट्टीपन हट कर के घटपन आ जाता है, इसी को परिणाम कहते हैं। ये परिणाम की परिभाषा है। हाँ जी, परिणाम की परिभाषा समझ में आ रही है सबको? हाँ जी, युधिष्ठिर जी। स्वामी जी नमस्ते जी। रेखा का मतलब है क्या स्वामी जी? हाँ जी, का रेखा क्या पूछ रहे हैं आप? यथे का रेखा, ये था कहाँ गए? हाँ, कौन है? हाँ, ये सबसे ऊपर है। हाँ, यथा एका रेखा, जो रेखा हम खींचते हैं ना, लकीर जिसको आप बोलते हैं, जैसे चौक लेकर के
जैसे आप एक रेखा खींचते हैं तो वो एक संख्या कहलाती है, और उसके बगल में शून्य जोड़ दो तो 10 संख्या माना जाता है, और उसके आगे 2 शून्य जोड़ो तो 100 बन जाएगा, और उसके आगे 3 शून्य जोड़ो तो 1000 बन जाएगा। ऐसे रेखा तो वही का वही है, रेखा में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका बाकी स्वरूप बदल रहे, ये है। हाँ जी, और किसी को? हाँ जी, रामचरण जी। नमस्ते जी। मेरा निवेदन है कि जो निवेदन पूरी सर्व विचार विशेषों को बलि प्रकार प्रकाशित करता है, इसका मतलब क्या हुआ स्वामी जी? क्या बोल रहे हैं आप? आखिरी लाइन है स्वामी जी, जी। इस प्रकार एक ही परिणाम सर्व विचार विशेषों को भले प्रकार प्रकाशित करता है। आप हिंदी में पढ़ रहे हो ना, हिंदी का मेरे को नहीं पता है, संस्कृत का वाक्य बोलो। जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसका मैं आपको बताऊं। अवस्थितस्य द्रवस्य पूर्व धर्म निवृत्तो धर्मांतरोत्पत्ति परिणाम, इसका मतलब? इसका मतलब मैंने बताया था ना, जब बताते हो तो तब आप एकाग्रता सुनते नहीं। इसका मतलब कह रहे हैं विद्यमान अवस्थितस्य द्रव्यस्य, मतलब विद्यमान वस्तु के पूर्व धर्म निवृत्तो, पहले वाला धर्म हट जाने पर धर्मांतरोत्पत्ति, दूसरा धर्म जब आ जाता है, इसी को परिणाम कहते हैं। मैंने उदाहरण भी दिया था, मिट्टी मिट्टीपन से दिखाई दे रही है, मिट्टी मिट्टीपन रूपी धर्म, मिट्टीपन एक धर्म है, तो मिट्टीपन रूपी मिट्टीपन से जो मिट्टी दिखाई दे रही है, अब वो मिट्टीपन हट करके घड़ापन आ गया, तो ये जो घड़ापन आना ही ये परिणाम है, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, रामचरण जी, स्पष्ट हो गया? और किसी का कोई प्रश्न है? सोमनाथ जी। जी। एक्चुअली अभी ये लक्षण परिणाम जो है, जो अनागत और अतीत उसके धर्म का बदली होता है, जब वर्तमान में आता है उसको लक्षण परिणाम करते हैं क्या? नहीं नहीं, अतीत में जाना भी लक्षण है, अनागत में आना भी लक्षण है, और वर्तमान में आना भी लक्षण है। तो धर्म परिवर्तन उसको भी कहा जाता है, वो लक्षण नहीं है? नहीं, धर्म परिणाम अलग है ना, एक धर्म हट करके दूसरा धर्म आना ये अलग है, और लक्षण परिणाम अलग है ना। वो घड़ा बना मिट्टी में चला गया था, फिर आया वर्तमान में, अनागत में था, वर्तमान में आया, वो देखिए सिक्के को एक ही तरफ से देखोगे या दूसरे तरफ से भी देखोगे? आप सिक्के के एक ही तरफ से क्यों देख रहे हो? एक धर्म का हटना दूसरा धर्म का आना, ये धर्म परिणाम है। अब ये सिक्के के दूसरे तरफ देखिए, जो धर्म हट गया है वो धर्म कहाँ गया? अतीत में चला गया, तो अतीत अलग हो गए ना, अतीत अवस्था अलग है। धर्म का आना धर्म का बदलना अलग बात है। जो धर्म अतीत में चला गया तो उसको अतीत कहते हैं, उस अतीत को लक्षण परिणाम बोला है। फिर वो अतीत से अनागत में आया है तो उसको लक्षण परिणाम बोला, फिर अनागत से वर्तमान में आ गया तो उसको लक्षण बोला है। तो आने वाला तो धर्म है, वो सिक्के का एक पहलू है, लेकिन जो अतीत रूप है, अनागत रूप है, और जो वर्तमान रूप है, ये भी तो अलग है ना, तो इनको लक्षण परिणाम शब्द से बोला है। इसलिए तो ये बोला है ना, ये बोला जा रहा है कि ये लक्षण परिणाम है, ये अवस्था परिणाम है। वास्तव में देखा जाए एक ही परिणाम है, एक धर्म काटना दूसरा धर्म का आना, ये धर्म परिणाम ही एकमात्र परिणाम है। लेकिन समझने के लिए लक्षण परिणाम भी होता है और अवस्था परिणाम भी होता है, ये कहा है। ठीक है जी? हाँ जी, तो और किसी का प्रश्न नहीं है तो मैं अपना प्रश्न रखता हूँ आप लोगों के सामने। हाँ, युधिष्ठिर जी, क्या कहना है? स्वामी जी, नाशो दोषों से तस्मिन् विकारो समझते, दोबारा बताने का कष्ट। कहाँ से?
नाशो दोषः जी तस्मात् जी जी, तस्मिन् विकारे संजयते। ये कह रहे हैं इसमें कोई दोष नहीं है। जो दोष दिखा रहा है आप लक्षण परिणाम में दोष दिखा रहे हो, उसमें कोई दोष नहीं आएगा। क्यों? कस्मात का मतलब क्यों? गुणी नित्यत्वेपि गुणानाम विमर्द वैचित्र्यात्, गुणी के नित्य होते हुए भी गुणों में बदलाव होता रहता है। यथा जैसे कि संस्थानम आदिमत धर्म मात्रम, ये जो संस्थानम जो आकृतिमान पदार्थ है, क्योंकि जो भी कार्य पदार्थ हैं वो सब आकृतिमान है, भले हमको दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते, सबकी आकृतियाँ होती है। तो जो न दिखाई देने वाली, इंद्रियों से न दिखाई देने वाली जो आकृतियाँ हैं वो समाधि में दिखाई देती है। तो संस्थानम आकृति वाले आदिमत धर्म मात्रम, जो आदिमान जो महतत्व रूपी धर्म पहला कार्य बना है, गुणानाम शब्दादि नाम, जो सत्वरस्तम रूपी गुणों के जो शब्दादि रूपी जो कार्य है, इन सभी कार्यों में वो प्रथम कार्य है। और इसको विनाशी अविनाशी नाम एवं लिंगम आदिमत धर्म मात्रम। तो विनाशी अविनाशी दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं ना, अपेक्षा से किसी को विनाशी कहते हैं, किसी को अविनाशी कहते हैं। तो कारण को अविनाशी कहते हैं, कार्य को विनाशी कहते हैं। तो विनाशी अविनाशी पदार्थों में एवं इस प्रकार से पहला लिंगम बना है, जिसको आपने दूसरे पाद में पढ़ा है, जो महतत्व को लिंग बोलते हैं। तो लिंग रूपी महतत्व बना है वो आदिमत मात्रम, आदिमत धर्म मात्रम, वो सबसे पहले प्रथम कार्य पदार्थ है। इसी बात को और स्पष्ट किया, सत्वादी नाम गुणानाम, जो सत्वादी गुण हैं, सत्वरस्तम के जो भी धर्म हैं, वो धर्म जो है विनाशी अविनाशी नाम, वो विनाशी के रूप में भी होते हैं, अविनाशी के रूप में भी होते हैं। और तस्मिन विकार संज्ञा, उनमें ही विकार संज्ञा है, यानी धर्मों में ही विकार संज्ञा होता है, धर्मी में कोई विकार संज्ञा नहीं होती है, ये बोला जा रहा है। हाँ जी, अब मैं अपना प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा प्रश्न है, मैंने एक वीडियो क्लिप भेजा था हमारे आश्रम और गुरुकुल का परिचय के रूप में, आप सभी ने देखा है। हाँ जी, हाथ खड़ा कीजिएगा, मैं समझना चाहूँगा आप सभी ने देखा है वो वीडियो क्लिप। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, सभी के हाथ खड़े हो रहे, अच्छी बात है। तो ऐसा है, आजकल गुरुकुलों में ब्रह्मचारी विद्यार्थी बहुत मुश्किल से आते हैं। गुरुकुल जो है खाली चल रहे होते हैं, उनमें गुरुकुलों में आज के आधुनिक शिक्षा प्रणाली को छोड़ करके माता पिता लोग गुरुकुलों में भेजना नगण्य है, बहुत मुश्किल होता है। लोग तरसते हैं, बहुत सारे ऐसे गुरुकुल हैं जो उनको विद्यार्थी नहीं मिलते। पर परमात्मा की ऐसी कृपा है, जैसे ही हमने गुरुकुल भवन बनाया है और उसका उद्घाटन किया है, यहाँ विद्यार्थियों का भरमार हो रहा है। विद्यार्थी आते जा रहे, उनको हम लेते गए, तो पहले की अपेक्षा हमारे पास में डबल से अधिक हो गए, यानी 70 विद्यार्थी हो चुके। और बिल्डिंग बनाया हमने 100 लोगों के लिए, 100 विद्यार्थियों के लिए, 70 हो चुके। अभी भी आ रहे, लेकिन हम उनको रोकते जा रहे, अब नहीं ले सकते, हम लेना नहीं चाहते। अब आप लोग बताइए, लेना चाहिए उनको या नहीं लेना चाहिए? इस मार्ग में बड़े मुश्किल से आते हैं, तो वो आ रहे हैं, लेकिन अब हम नहीं ले सकते जी, हमारी सीमा में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम खर्चा नहीं कर पा रहे हैं उनका। मुख्य बात ये है, उनके लिए जो खर्चा चाहिए, उनके लिए जो सामान चाहिए, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे। अभी तो हम 2 साल से घाटे में चल रहे हैं। और जो बिल्डिंग बनाया है, उस बिल्डिंग में जिन लोगों ने घोषणाएं की, हम इतना पैसा देंगे, तो उस बिल्डिंग के लिए जो पैसा आना था, उसमें 60 से लेकर 70 लाख तक जो है अभी आया नहीं। उन्होंने हाथ खींच लिया, हम नहीं दे सकते। एक तो वो घाटा है, और विद्यार्थियों के खर्चों में घाटा, तो काफ़ी घाटा चल रहा है। फिर भी हमने हिम्मत करके 70 तक तो पहुंचाया, अब आगे हिम्मत नहीं है, लेकिन उनका करंट खर्चा हम नहीं कर पा रहे।
मेरा कहने का अभिप्राय है आप जैसे लोग ही इस प्राचीन प्रणाली को जीवित रख पाएंगे। आप लोग अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, अपने पोते पोतियों को नहीं बेच पा रहे हैं, तो कम से कम आप में से कोई एक एक बच्चे को गोद भी ले लेंगे ना, तो हमें बहुत सरलता हो जाएगी। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप एक एक बच्चे को गोद ले लें, ताकि उनका खर्चा आप लोग उठाएं तो हम बहुत आसानी से चला पाएंगे, नहीं तो हमारे बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई एक बच्चे का खर्चा नहीं ले पाते, 2 मिल करके भी ले सकते हैं। मान लीजिए 2 मिल करके भी नहीं ले पाएंगे तो 3 मिल करके ले, 4 मिल करके ले, लेकिन आप लोगों को किसी न किसी बच्चे को गोद लेना चाहिए। जो आप नहीं पढ़ पाए शास्त्रों को गुरुकुल में रह करके, आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, आप अपने पोते पोतियों को भी नहीं पढ़ा पा रहे, कम से कम किसी बच्चे को गोद लेंगे तो उनको पढ़ाया आपने, ये बहुत बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य मिलता है वेद पढ़ने पढ़ाने वाले को आप पढ़ाते हैं तो ये मेरा आप सबसे आग्रह है। आप एक बच्चे का खर्च जो है 1 साल का 1 लाख रुपए, साल का 1 लाख रुपए। बाकी आप में समर्थ जो बहुत समर्थ लोग हैं वैसे तो एक एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। अगर एक को नहीं ले तो 2 मिल कर के ले ले, 3 मिल कर के ले ले, 4 मिल कर के ले ले, लेकिन कुछ ना कुछ आप लोगों को लेना चाहिए, नहीं तो हम बहुत मुश्किल हो रहा है हमको। हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, हमारे पास कोई नौकरियां नहीं होती है। ये आप लोगों के कारण से, जनता के कारण से ही, आर्य परिवारों के कारण से ही संस्थाएं चल पाती है। ये मेरा आप सबसे ये आग्रह है। अब आप लोग कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। अब मेरा बोलना हो गया है। हाँ, अभी हाथ हटा लीजिएगा। अब हाथ हटा लीजिएगा, फिर जिनको बोलना है फिर वो अपना हाथ खड़ा करके फिर बोलेंगे। और जिनके पास ज़्यादा सामर्थ्य भी होता है, एक विद्यार्थी की बजाय 2 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी, कितने ही विद्यार्थियों को गोद लेंगे, जितना लेंगे उतना आपको पुण्य मिलेगा। हाँ जी, राजीव जी ने हाथ खड़ा किया, बोलिए। राजीव जी। स्वामी जी, जी। 2 बच्चों के लिए। अच्छा, राजीव जी छोटानी जी दिल्ली में हैं, दिल्ली से हैं। वो इनका पहले से ही बहुत सहयोग मिलता है हमको, बहुत सहयोग करते हैं। हर महीने इनका बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि उन्होंने 2 बच्चों को गोद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी जी, हाँ जी, बजरंग जी। प्रणाम स्वामी महाराज जी। एक टुकड़ा भी लेना चाह रहा हूँ। हाँ जी, एक बच्चे को गोद लेना चाह रहा हूँ। आप एक बच्चे को गोद लेना चाह रहा हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं सबका नाम लिख लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। जी जी। और जो लोग कह रहे हैं वो अपना मेरे को थोड़ा एड्रेस और अपना नंबर आदि भेज देंगे तो अच्छा रहेगा। बजरंग सिंह जी। ठीक सर। और सबसे पहले नाम आया है हमारे राजीव जी छोटानी जी का। हाँ जी, कहानी वर्ल्ड नाम आ रहा है। आपका शुभ नाम नहीं, मेरे को पता नहीं। हाँ जी, बोलिएगा। नमस्ते स्वामी जी। जी, मैं थोड़ा ही योगदान दे पाऊंगी। मैं हर महीने 1000 रुपया दे सकती हूँ। ठीक है जी, धन्यवाद। आपका नाम, शुभ नाम बताइए। संतोष कुमारी। संतोष कुमारी जी। जी, सोमनाथ जी बताइए। स्वामी जी, थोड़ा व्याख्या है सर कि ये जो जितना पढ़ रहे हो क्या निःशुल्क पढ़ रहे हैं? ये कक्षा में
जो जो नहीं ये कक्षा नहीं आपका जो हाँ जी, हम हमारे गुरुकुल में, पढ़ रहे हैं। हमारे गुरुकुल में पूर्ण तरह निशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और हम सालों से निशुल्क ही पढ़ाते मैं हैं। तो हम सब बैठे हैं, हम थोड़ा एक बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग मजदूरी में आके पढ़ रहे हैं, मैंने कोई उसका पास पैसा नहीं है और कुछ वेद जानने के लिए पढ़ रहे हैं। तो अभी इसमें गुरुकुल का आगे जो हम लोग भविष्य देखते हैं, मैं भी मेरा 2 बच्चे को आचार्य कुल में छोड़ा था जी जो स्वामी रामदेव जी का, जी। तो वो लोग तो बाहर में निकल गए हैं, पहला बैच था, तो उनका बाद में आके कोई बच्चा लोग दिल्ली IIT में पढ़ रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मगर उन लोगों का जो बेस है, बेस बन नहीं पाता। हाँ, हमारे यहाँ जो पढ़ रहे हैं, गुरुकुल का मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ पढ़ाते हैं और आप जहाँ अपने आचार्य कुलम का बताए वो तो CBSE पढ़ाई चलती है वहाँ पर, और हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, हम किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई परीक्षा नहीं दिलाते, हम विशुद्ध शास्त्रीय परंपरा से ही पढ़ाते हैं, कोई परीक्षा ही नहीं दिलाते और परीक्षा देने वालों को हम रखते भी नहीं है। यही पढ़ाई करनी है शास्त्रों को और आगे चल करके यही पढ़ाना है। जी सोमनाथ जी, उनका भविष्य है कि वो ऐसा आचार्य या स्वामी जी बने आप लोग का जैसे। हाँ जी, जब वो ये सारी विद्याओं को पढ़ेंगे तो उनका भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी। मेरे भविष्य में तो आज तक समस्या नहीं आई है, तो मेरी तरह ऐसे पढ़ते जाएंगे तो उनको भी कोई समस्या नहीं। जिसके पास विद्या होती है उसको जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। जी स्वामी जी, आपका साथ में तो और भी तो कोई पढ़ा होगा ना, वो खाली आप निकले कि और आप जैसे तो निकल जो मगरब में पढ़ा होगा ऐसा है, तो उसका पर ध्यान नहीं, खाली ऐसा है, हम लोग अभाव में पढ़े हैं और आज अभाव में कोई नहीं पढ़ सकता है। आज तो साधन देंगे तब पढ़ेंगे। पहली बात तो इस मार्ग में आकर के पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। जो आ रहे हैं पढ़ने वाले ही आ रहे हैं और हम पढ़ने वालों को ही रखते हैं, और जो पढ़ लेता है विद्वान बनता है, जिसके पास विद्या आती उसके भविष्य में कोई समस्या नहीं आएगी। जी मुझे मेरा सहयोग मैं आपसे बाद में बताऊंगा। जी जी हाँ जी, रामचरण जी बताइए। स्वामी जी नमस्ते जी मैं मंथली दे सकते हैं स्वामी जी? हाँ जी, मंथली दे सकते महीने बाद दे सकते हैं? हर महीने में दे सकते हैं, जैसी अनुकूलता वैसा दे सकते हैं। जो एक बार में देना चाहे साल जो के 25,000 रुपए दूंगा तो ठीक है जी। रामचरण साल जी के बढ़ के 25,000 रुपए। जी जी सर, जी जी जी। जी सर, धन्यवाद। गुप्ता जी नमस्ते स्वामी जी। जी हेलो, नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी हाँ जी बोल। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी मैं एक बात पूछना चाह रहा था, जो ये बच्चे आते हैं इसका स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस क्या लगता है उनका जी? हम उसके इकोनॉमिक स्टेटस पर नहीं जाते, हम जाते हैं वो विद्या में पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनका जो भी उनके अंदर हम जो परीक्षण करते हैं उस परीक्षण में पास होना चाहिए, तब हम रखते हैं। उनका कोई इकोनॉमिक स्टेटस हम नहीं देखते, वो पैसे वाले हैं निर्धन हैं, हम कुछ नहीं देखते। जी हम ये फ्री का हिसाब हो? हाँ जी, हम तो यही कह रहे हैं ना, जो आपके पास आएगा फ्री में करोगे आप? हाँ जी हाँ जी, हम ये देखते कोई बच्चा देता है, बच्चे से बढ़कर धन हमको नहीं चाहिए। अगर आप में से भी कोई बच्चा देंगे, अगर गुप्ता जी या कोई भी आप में से अपने पोते पोते की देंगे, तो हम आपसे कभी नहीं पूछेंगे हम हमें पैसा दे। कोई बच्चा देता है, कोई पैसा देता है। जी जी तो स्वामी जी अभी बोलिए। तो स्वामी जी एक लिख लो आप स्वामी जी। क्या बोला लिख लो आप स्वामी जी आप। एक छात्रवृत्ति देंगे? एक लिख लो स्वामी जी। हाँ आ जाए। ठीक है गुप्ता जी, एक छात्रवृत्ति। ठीक है जी, धन्यवाद जी। कुसुम मित्तल जी। स्वामी जी नमस्ते जी। मैं रास्ते में मैं ठीक से नहीं सुन पाई, एक बार खर्चा
हाँ जी, खर्चा है जी 1 साल का 1 लाख रुपए, एक विद्यार्थी पर 1 साल का 1 लाख रुपए। जी, तो मैं डिस्कशन करके फिर नाइट में जब बताऊंगी। जी जी। सविता जी। स्वामी जी, मैं भी कल तक आपको कंफर्म कर दूंगी। जी 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 जी। सुभाष जी चंद्र। करके हाँ जी स्वामी जी, मैं 10,000 रुपये वार्षिक दिया करूँगा। जी जी, धन्यवाद जी। अनिल जी। जी स्वामी जी, ये 1 लाख वार्षिक कितने वर्षों तक देना होगा? वो आपके ऊपर निर्भर करता है जी, वो तो जब तक पढ़ता है तब तक तो देना ही पड़ता है। लगभग विद्या कितने वर्षों में पूरी हो जाती है लगभग? इसका कोई लगभग नहीं है जी, कोई 5 साल पढ़ता है, कोई 10 साल पढ़ता है, कोई 15 साल पढ़ता है, क्योंकि बहुत सारी विद्या पढ़नी पड़ती है ना, तो कई साल लगते हैं। अभी तो हम छोटे बच्चों को लिया है, तो कम से कम तो 10 साल तो कम से कम मान करके चलिए। तो ठीक है स्वामी जी, मैं लोकार्पण आने का मेरा मन है, मैं उधर आके फिर मैं विचार करता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। मैं आने का विचार है मेरा। जी जी। वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी। अच्छा, रेशा जी। जी नमस्ते जी। जी, मैं 25,000 दे सकती हूँ साल। ठीक है जी, धन्यवाद जी। साल के 25,000 जी 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 जी। धन्यवाद। स्वामी जी। हाँ वीरेंद्र जी बोलिए। जी स्वामी जी, मैं 1,000 रुपया महीना दूंगी। ठीक है जी। 1,000 रुपया महीना दूंगी। ठीक है जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जी वीरेंद्र चोपड़ा। अच्छा जी जी जी। वीरेंद्र चोपड़ा। ठीक है जी, धन्यवाद जी। शैलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मोहन लाल जी नाम आ रहा है जी। जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, 6,000 रुपये वार्षिक। ठीक है जी मोहनलाल जी, धन्यवाद जी। जी संतोष कुमारी जी ने फिर हाथ खड़ा किया। KP। दूसरे संतोष कुमारी। अच्छा, दूसरी है जी संतोष कुमारी जी। स्वामी जी, हमारी कक्षा में 3 संतोष कुमारी है। जी 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 जी। कल्पना जी आर्या। कल्पना जी, जिन्होंने हाथ खड़ा किया मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूं। KP परिहार जी। स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी बोलिए कल्पना जी। वार्षिक 6,000 जी क्या बोला जी? 3,000 रुपए वार्षिक दूंगी मैं। अच्छा जी, धन्यवाद जी। विजय कुमारी। अच्छा, KP परिहार। नमस्ते स्वामी जी। हाँ माता जी नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। जी 6,000 रुपया साल का। 6,000 रुपये। जी जी, धन्यवाद जी। ममता जी।
स्वामी जी नमस्ते। जी। स्वामी जी मैं हर मंथ 1000 दे आ रही हूँ 3 साल 4 से जी ब्रह्मचारी को उद्देश्य के लिए। जी 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 ठीक है जी। तो आप उतने देंगे या बढ़ा रहे हो? जी स्वामी जी मैं पूर्व ईयर 2,000 भी दे रही थी अनुकूलता से, कभी कभी 2,000 कभी 1,000 दे रही हूँ 3-4 साल से। ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी। सुधा वर्मा जी। स्वामी जी वार्षिक 12,000। ठीक है जी, धन्यवाद जी। स्वामी जी एक साथ भेज दूंगी? हाँ, जैसी आपकी अनुकूलता जी, जैसी आपकी अनुकूलता है। जी जी धन्यवाद। एक के एस परिहार जी ने हाथ खड़ा किया है। जी नमस्ते जी, बोलिए। अच्छा जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो सभी को धन्यवाद। और भी जो लोग सोचना है सोच के बताइएगा ज़रूर। सभी को कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ पाएंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसको स्वामी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। मैं 10,000 वार्षिक दूंगी। जी आप संतोष जी कहाँ से हैं? संतोष आहूजा रोहतक से। जी जी धन्यवाद जी। 10,000 वार्षिक। ठीक है जी। तो सभी को धन्यवाद, सब दान महानुभावों को, माताओं को, सबको धन्यवाद। और जिन्होंने अभी नहीं बोला है वो भी सोच करके ज़रूर बोले। सबको कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए ब्रह्मचारियों के लिए। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। और आगे अगली जो कक्षा होगी 12 तारीख से, और दिल्ली में जो भी रहने वाले हैं, आप में जो दिल्ली के आसपास में रहने वाले हैं, तो आप सबसे आग्रह है यदि आपको अनुकूलता मिले तो दिल्ली में रोहिणी में आश्रम का उद्घाटन हो रहा है। तो मैंने ग्रुप में भी डाला है, तो आप वहाँ आसपास में हैं तो आप ज़रूर आ सकते हैं। स्वामी डेट कौन सी है? पढ़ी नहीं मैंने। 9 तारीख है, 9 तारीख अच्छा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। तो मैं यहीं पर विराम देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, प्रहलाद जी बोलिए। आपको गुरुकुल के विद्यार्थी के लिए 10,000 रुपया वार्षिक मुझे दूंगा। ठीक है जी, धन्यवाद जी। कब की है? 12 तारीख से होगी माता जी। अगली कक्षा 12 तारीख से। 12 तारीख से। जी धन्यवाद स्वामी जी। रोहिणी में कहाँ आश्रम बताया आपने? वो मैंने ग्रुप में पैम्पलेट भेजा है, उसमें सारा एड्रेस लिखा हुआ है। अच्छा जी। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी स्वामी जी। हाँ चेतन जी का हाथ खड़ा था तब से। हाँ जी, ठीक है, लेफ्ट हो गया। तब तो 5-6 लोगों का हाथ खड़ा है। अने वो बाद में व्यक्तियों का हाथ खड़ा है। वो बाद में बात करेंगे जी। अभी खाते में जमा करना है उसका डिटेल देना। वो सब भेज दूंगा, सब भेज दूंगा जी। कौन से खाते में डालना है वो सब ग्रुप में मैं डाल दूंगा। जी 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 जी। सबको नमस्ते।